गन्नौर को चाहिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और देवेंद्र कौशिक जी एमएलए। गन्नौर की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे आगे की सरकार है। कांग्रेस को पता है 6,000 रुपये पेंशन देने वाली भाजपा है, 14 की 14 फसलों पर एमएसपी देने वाली भाजपा है, किसानों का सम्मान करने वाली भाजपा है। हुड्डा की 10 साल की सरकार में खूब देखा है लोगों ने, किसानों की जमीन पे उस आदमी ने सेक्शन 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, फिर बिल्डरों को भेज दिया। कांग्रेस की सीट 10 से 12 तक सिमटेगी। कांग्रेस सरकार नहीं है, बाप बेटे की सरकार है। कांग्रेस का सफाया है, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना भाई साहब, बिल्कुल होएगा, अवश्य होएगा, क्योंकि इन्हें 70 साल राज किया है। 6,000 पेंशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 2,000 रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 500 का सिलेंडर नहीं चाहिए? हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ देश चाहिए, माता बहने की मतलब जो व्यवस्था वो चाहिए। बाकी हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कभी कुछ नहीं किया उसने। हाँ जी, ये बात हमारी। भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया 10 साल में? भाजपा ने ऐसा कर दिया कि जो गरीब जनता है खाने के लिए अनाज दे रहा है, पैसे टाइम पे भेज रहे हैं। पेंशन बूढ़ होगी क्या 100 रुपये इन्हें क्या बोलते हैं देवीलाल ने बांधी थी, अब 3500 रुपये पेंशन आ रही है, 3500 रुपये पेंशन मिल रही है। कांग्रेस कह रही 6,000 देंगे। नहीं चाहिए, वो बेईमानी का पैसा देंगे, हमने जरूरत नहीं उस पैसे की, साढ़े की उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। गन्नौर को क्या चाहिए? गन्नौर को विकास चाहिए जी। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक बनना चाहिए, इससे बनने में हमें बहुत फायदा है और बहुत लाभ है। बहुत लाभ है। हाँ, गन्नौर को लाभ होगा। हाँ, गन्नौर को होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। मोदी जी के रहने से और ये क्या बोलते हैं योगी के रहने से बहन बेटी भी सुरक्षित है आज के टाइम के अंदर, बिल्कुल सुरक्षित है। योगी से भी खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हम, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि स्कूल की बच्ची गांव में लेडीज कई बार दरवाजे से बाहर निकलती थी तो वो क्या होता था, लूटो खसोटी, माँ छेड़ खानी होती थी उनके साथ में। अब देखो ना करके, अब देखो करके। हुड्डा साहब तो सीएम बनने की तैयारी कर नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। देवेंद्र कहता ना नहीं, बिल्कुल आएगा। क्यों साहब हुड्डा साहब तैयारी कर रहे हैं? हुड्डा साहब तो कांग्रेस को साफ करने की तैयारी कर रहे हैं। और जो मुआवजा कभी आता था ना कांग्रेस की गवर्नमेंट में, मान लो किसी का 1000 रुपये आया किसान का, 500 रुपये तो पटवारी अपनी जो जेब में डाल लेता था, 500 रुपये पटवारी अपनी जेब में डाल लेता, 500 किसान तक पहुंचते थे। अब तो खाते में आते सीधे, जो भी आता है गवर्नमेंट से, जो भी ऐड मिलती है, जो भी किसान निधि मिलती है, वो पूरी की पूरी किसान के सीधे खाते में आती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो क्या है, 40% पैसा पहुंचता था, कभी 30% पटवारी खा जाता था। बीच में पटवारी के मीडिएटर बना रखा था, उनके पास जहाँ से आता था वो कुछ वो खा जाते थे, कुछ पटवारी खा जाता था। किसान के पास क्या पहुँचता था, 30%, 20%, 25%। अब यहाँ किसान के पास पूरा 60% पैसा उसके खाते में पहुँचता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर हरियाणा की जनता ने दलाल और दामाद के हाथ में सरकार दे दी तो पूरा बेच के खा जाएंगे। हाँ, बेच के खा जाएंगे। ये तो पीछे देखा नहीं है लोगों ने, हुड्डा की 10 साल की सरकार में खूब देखा है लोगों ने, किसानों की जमीन पे उस आदमी ने सेक्शन 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, फिर बिल्डरों को भेज दिया, भाई इनकी जमा की जमीन ने खरीद लो। किसी ने 10 लाख में बेच दी, किसी ने 15 लाख में बेच दी, किसी ने 20 लाख में बेच दी। और उन बिल्डरों ने भारी कमीशन जो है ना कांग्रेस के अधिकारियों को, कांग्रेस के नेताओं को खिलाया फिर, और वो करोड़ों रुपए में उन्होंने आगे जमीनें बेची। किसान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज बीजेपी की सरकार सारे मास्टर प्लान पहले खोल देती है, भाई यहाँ से इतना चौड़ा रोड निकलेगा, यहाँ से हाईवे निकलेगा, किसानों को फायदा होता है। किसान ने अपनी ज़मीन मनचाहे रेट पे बेचते हैं, उनको पता होता है सारी चीज़ों का, भाई यहाँ से हाईवे निकलना है, यहाँ सेक्टर कटना है, वो बताते ही नहीं थे। वो तो अपने मीडिएटर को भेज के, अपने जो उनके कमीशन खोर होते थे उनको भेज के पहले वहाँ पे ज़मीनें एक्वायर कराते थे, खरीदवाते थे, उसके बाद रोड निकालते थे। अब सब कुछ उल्टा हो गया। गवर्नमेंट पहले जो है ना, पहले ही सारे, हाँ बिल्कुल, पहले गवर्नमेंट बीजेपी की पहले रोड निकालती है, उसके बाद जो है ना किसानों कहते हैं अपने मनचाहे रेट पे, जिसको बेचनी है बेचो, बिल्डर को बेचो, सरकार को दो बेचो, अपने मनचाहे रेट पे। लेकिन ये क्या करते थे, ये किसान को दबा के, झूठ बोल के उनसे ज़मीनें हथिया लेते थे। सेक्शन लगा के, सेक्शन 4 लगा दिया, 6 लगा दिया। जब बिल्डर ने खरीद ली तो वो हटा लिया। ये कारनामे हुड्डा सरकार में हुए, ये सबको पता है, सबको। एक और बड़ा आरोप लगता है कांग्रेस पर पर्ची खर्ची का। नहीं देखो, सुनो मेरी बात,
यहाँ तो क्या है, पढ़े लिखे बच्चे इतने डिप्रेशन में आ जाते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम, उनको पहले ही ये पता लग जाता था फलाना नेता का रिश्तेदार लग रहा है, उसका बेटा लग रहा है, उसका जो इनका चमचा होता था, गांव में इनके ठेकेदार होते थे, भाई उसने फलां बंदे का गांव में नाम दे दिया, भाई वही नौकरी लगेगा। जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो मेहनत करते थे, वो तो रह ही जाते थे। वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते थे। वो अपने माँ बाप को कहते थे पापा क्या करेंगे पढ़ लिख के। ये कांग्रेस वाले तो जो है ना, अपने जो इनके चमचे हैं उनके बच्चों को ही नौकरी लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, अब जो मेरिट बेस पे सारा काम होता है, जो बच्चा पढ़ता है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया काम किया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सबको पता भी कैसे क्या होना है। सारे बच्चों को गन्नौर को क्या चाहिए? बीजेपी। बीजेपी चाहिए? हाँ जी। कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस है ना जातिवाद फैलाती है, बाप बेटे की सरकार है, ठीक है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचती वो सरकार, वो सोचती बस अपने अपने बारे में, जनता के बारे में जनता के बारे में नहीं सोचती वो सरकार। नौकरी लगाएगी तो अपनी अपनी कास्ट को लगाएगी और किसी को बात जाओ बाढ़ में। बीजेपी में जो छोटा वर्ग है उसके जो बच्चे लगते हैं बगैर खर्ची के और बगैर पर्ची के लगते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का राज है उसमें कैसे है, उसमें और ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। खर्ची के बगैर बच्चा लगता नहीं, इसमें काबिलियत पे बच्चा लगता है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है किसी भी वर्ग का है वो लगता है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो लगता है, उसमें सर्विस मिलती है उसको। और जो कांग्रेस के राज में क्या होता है, जो MP MLA का चक्कर काटता है, जेब में पैसा है, उसके बच्चे लगते हैं। लेकिन बीजेपी में जो मेहनत करता है वो बच्चा लगता है। पढ़ा नायब सिंह सैनी को समय मिलता है तो बंसीलाल से भी बढ़िया CM रहेगा। ये बंसीलाल हरियाणा का फाउंडर रहा है, पर नायब सिंह सैनी उसको विकसित करेगा। बंसीलाल से भी बड़ा CM नायब सिंह सैनी रहेगा हरियाणा का। मौका देंगे उन्हें? मौका बिल्कुल निश्चित देंगे, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी CM बने। लगता है योगी जैसा राज कर पाएंगे वो? अरे योगी क्या, आ गई सरकार, ये बीजेपी की सरकार आ गई। कांग्रेस की सीट 10 से 12 तक शिफ्टेगी। कांग्रेस सरकार नहीं है, बाप बेटे की सरकार है। GT रोड बेल्ट पे कांग्रेस का सफाया है, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद साहब। पूरी GT रोड बेल्ट पे साहब। क्या चाहिए साहब? गन्नौर को विकास चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, नायब सैनी चाहिए गन्नौर को। गन्नौर को क्या चाहिए? विकास साहब बीजेपी कराएगी। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी भूमाफिया हैं। निर्दलीय कभी नहीं जीता साहब, यहाँ से इतिहास है, निर्दलीय कभी नहीं जीता यहाँ से। जीतता है तो किसी पार्टी में बिक के जाता है, जिसका कोई वजूद नहीं होता, जो काम नहीं कर सकता। जब वो बिक जाएगा तो उससे कैसे काम करवा लेगा। जी सर, गन्नौर को क्या चाहिए? गन्नौर को चाहिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और देवेंद्र कौशिक जी MLA। गन्नौर की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे आगे की सरकार है, जो युवाओं के लिए काम करेगी। खरखोदा की तर्ज पर 10 IMT खोलने का काम करेगी, जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मेरी माताओं बहनों को 18 साल से 55 साल की बहनों को 2100 रुपये पेंशन मिलेगी, 100 वर्ग गज के प्लाट मिलेंगे। गन्नौर के विकास के लिए चाहिए देवेंद्र कौशिक और नायब सिंह सैनी। लेकिन कांग्रेस कह रही है किसानों का भरोसा उठ गया है भाजपा से। नहीं उठा कि कांग्रेस को पता है 6,000 रुपये पेंशन देने वाली भाजपा है, 14 की 14 फसलों पर MSP देने वाली भाजपा है, किसानों का सम्मान करने वाली भाजपा है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीजेपी के साथ सारा हर वर्ग काम कर रहा है। लेकिन ये कि यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है भाजपा प्रत्याशी पर कि वह भूमाफिया है। जो जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उनके क्या क्या कारोबार है, किस तरह के कारोबार है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे गन्नौर को पता है। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों सोनीपत बार का हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में एक बहुत ही बड़े वकील ने उनका सारा पर्दाफाश कर दिया कि वो नशे का कारोबारी है। एक आरोप और है, बड़ा आरोप, कि इस बार जो अन्याय हुआ है गन्नौर के साथ में वह न्याय कोई अन्याय नहीं हुआ। भाजपा ने गन्नौर के साथ न्याय किया है और सर्वे के आधार पर टिकट दिया। गन्नौर में बड़ी मंडी में 3100 करोड़ रुपए खर्च करने लग रही है, नया कॉलेज बनवाया है, हर वर्ग खुश है। सबसे बड़ी बात देश की सुरक्षा, देश के पास आज वो अत्याधुनिक हथियार हैं जो कांग्रेस की सरकार में हम 7 जन्म भी नहीं सोच। रॉकेट, जहाज, अल्टीमेटर, समुद्री जहाज और हर चीज भाई साहब कती। आँख नहीं मिला सकता मोदी के सामने, हमारे प्रधानमंत्री के सामने देश जो दूसरे देश है ना, वो आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकते। कामयाब है, उन्हें नौकरी मिल रही है। जो बच्चा कामयाब है, गरीब है, अमीर, उसको नौकरी मिल रही है। कोई रिश्वतखोरी खत्म कर दी सारी। गन्नौर के विकास के लिए देवेंद्र कौशिक ही जरूरी है।
जरूरी है। हाँ जरूरी है। कह रहे हैं, एक प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि ये भूमाफिया है। नहीं वो माफिया नहीं, एक बात बताओ, वो होटल में वो गंदा माफिया है जो होटलों में दे व्यापार कराता है, गलत काम कराता है। देवेंद्र कौशिक तो साफ छवि के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और गन्नौर की जनता को विकास चाहिए, देवेंद्र कौशिक को ही लाना पड़ेगा।